माय डियर कैंडिडेट, जो आज बेसिकली बहुत अच्छा दिन इसके मायने में रहा कि आज आपने वीडियो भी देखा होगा, कई सारी ज्वाइनिंग्स कन्वर्ट हुई और ये वो ज्वाइनिंग थी जो चैलेंजिंग भी थी और काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रही थी, क्योंकि वो प्रोफाइल और वो टाइमिंग और उनका पैकेज में आना डिसाइड नहीं हो पा रहा था। आज मैंने आपको एक वीडियो संजीत का दिखाया जिसने उसने वो आया था विज़िट यहाँ पे मिलने, बात करने, धन्यवाद देने, जिसमें जो मोल्ड डिज़ाइनिंग की बात आती है तो उसमें कंपनीज़ कम हैं, पैकेज नहीं आ रहा था। आज उस पैकेज प्लस में वो आया है तो बहुत खुशी हुई है इस तरह के पैकेज आने में। दूसरी एक और बात भी हुई। एक कैंडिडेट अभी एक कंपनी में जब उसने रिज़ाइन किया उसके तुरंत बाद ही उसको अगले 2 दिनों में, 1 दिन पहले मिल गया था कि सर वहाँ अच्छा नहीं चल रहा है, हमने अपने मन से ज्वाइन कर लिया था, आपने हमको मना भी किया था कि यहाँ ज्वाइन मत करो। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ कैंडिडेट जो बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं, किसी को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के लिए दवा की खुराक अलग है। हर कैंडिडेट, एक बंदा जो 10 लाख के पैकेज में हो, एक बंदा जो 2 लाख के पैकेज में हो और उस 2 लाख के लिए भी उसको जॉब नहीं मिल रही हो, कितना मुश्किल सा पार्ट होता है। जिसके घर में स्टेबिलिटी है उसको अलग गाइडेंस देनी पड़ती है, और जो बंदा वास्तव में जिसके में क्राइसिस है उसको केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं की जा सकती हैं, जॉब की ज़रूरत होती है। चेहरे के भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि इसके अंदर मन में खालीपन बहुत है, ये बहुत टेंशन में है और इसके लिए उस हिसाब से बात करनी है। लेकिन सच भी कभी कभी कैंडिडेट को थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन बताना पड़ता है। कभी कभी लोग हम लोगों से आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ जा कर के, बट नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि वो जिस एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में होते हैं, जिस प्रोफाइल में आज आप हैं, उस प्रोफाइल को देखते हुए कहीं भी ज्वाइनिंग करा लेना उस लेवल की जैसी आप चाह रहे हों उन्हीं शर्तों में शायद मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी जो हम लोग प्रोफाइल मेकिंग की बात करते हैं वो हर कैंडिडेट से बात करते हैं, हर कैंडिडेट को बताते हैं कि उससे बड़ी चीज़ों में हम लाने का प्रयास हम लोग कर पाएँ। प्रोफाइल मेकिंग में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारे चेंजेस हम लोग लगातार रोज़ करते रहते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, पहली बात तो ये बहुत ज़रूरी है, कभी कभी ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट होते हैं वो दिखते नहीं हैं। कभी कभी किसी को क्लास नहीं कराई होती, कंपनी का केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और जाने से पहले थोड़ा टच दे दिया जाता है, वही बहुत बड़ा काम करता है। माय डियर कैंडिडेट, आज ये कैंडिडेट ने जब जॉब एक छोड़ा, अच्छे पैकेज में था, बट उनका बिहेवियर, उनकी कंप्लेंट्स, आजकल एम्प्लॉयर में कुछ कंपनीज़ में बहुत अच्छी खासी आ रही होती हैं। एम्प्लॉई से कभी कभी कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनमें बोलने का तरीका ख़राब होता है, जहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता है। जैसे से हमारे कैंडिडेट कोई जो आते हैं वहाँ से उनकी फ़ीडबैक हमें देते हैं, हम उन कैंडिडेट को उस फीडबैक को शेयर भी करते हैं, जिससे वो मेंटल टफ बन सकें, समझ सकें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये भी शेयर करना हम लोग की बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब कुछ कैंडिडेट को हम लोगों ने शेयर किया तो वो कुछ कैंडिडेट वहाँ अच्छा कर ले गए, क्योंकि उनको पहले से ही पता था। कुछ कैंडिडेट को हमने मना भी किया, देखो यहाँ पे गड़बड़ है, बट उन्होंने उस वक्त कुछ भी सोचा हो, फीस पैसा देखा और वो चले गए, पर बाद में उनको बहुत पछतावा भी हुआ, इसलिए क्योंकि उनको वहाँ की पूरी जानकारियाँ थी नहीं। मैं ये बताने का प्रयास भी नहीं कर रहा कि मेरी गाइडेंस नहीं मानी, क्योंकि सब लोग गाइडेंस हर जगह मेरी सही होगी ज़रूरी नहीं है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस अलग है। पर वो दोबारा से जब आया तो 2 दिन के अंदर में वो अपनी कोर प्रोफाइल में जाना चाहता था, पैकेज में नहीं जाना चाहता था। आज आरवीयू स्वरूप में ऐसे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग भी आई जिसने इमीडिएट छोड़ा, इमीडिएट जॉब में उसकी उम्मीद थी और उसको वो प्रोफाइल मर्जी की मिल गई जो चाहिए था। अच्छी बात ये भी है कि उस प्रोफाइल में जाने के लिए कुछ उसको कंप्रोमाइज़ करने पड़े, बट लेकिन वो कंप्रोमाइज़ उसको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल दिखाई दिया। ऐसे कैंडिडेट भी हैं। इसके अलावा कुछ प्रोफाइल्स आई हैं जिनमें SGRG में भी आज इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें फ्रेशर ब्लेसिंग ग्रुप को, जिसको हम लोग बोलते हैं दुआ देने वाला ग्रुप, जिनके पास में दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, उनको हम लोग के यहाँ पे कैटेगरी ग्रुप बनाया जाता है, ब्लेसिंग ग्रुप। बिल्कुल कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आने जाने के पेट्रोल में भी दिक्कत है, उनके लिए एक ऐसी कंपनी भी आई है जिसमें हम लोग इमीडिएट ज्वाइनिंग करा सकते हैं, इंटरव्यू भी नहीं होना है, सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो जो लोग बहुत फ्रेशर हैं, बहुत अर्जेंट नीड में हैं, कंप्यूटर बेसिक्स जानते हैं, एक्सेल में डेटा एंट्री वगैरह कर सकते हैं नॉर्मल, और बहुत अर्जेंट जॉब में है, उनको पहले मैं प्रायोरिटी चाहता हूँ। जो अच्छी प्रोफाइल में वो लोग, सभी लोग इसमें प्रयोग मत करें, उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो पाएगी तो वो कुछ अच्छा सोच पाएंगे।
ऐसे वो सभी कैंडिडेट इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें बहुत खुशी देती हैं जब एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग्स आती हैं। एक कैंडिडेट जो बार बार अपनी ओर से देख रहा था, उसका गाज़ियाबाद में एक ज्वाइनिंग आज हुई है, और मुझे खुशी है कि कुछ कंपनी में कानपुर बेस्ड थी बट वो गाज़ियाबाद में चाहते थे, फूडिंग लॉजिंग दे रहे थे, आज वो भी ज्वाइनिंग कन्वर्ट हुई है। और भी कई सारे टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हुए, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हुए, जिसमें से कई कैंडिडेट क्लोज़र आए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। स्पेशल तो कुछ ऐसा खास नहीं था, हम लोग के लिए महत्वपूर्ण दिन बन गया। दिन तो वही नॉर्मल रूटीन है, लेकिन चीज़ों में कुछ खास चीज़ें निकल के आई। साथ में माय डियर कैंडिडेट, जब मैं आपके साथ में वाइट ड्रेस में आता हूँ तो एक बात ज़रूर ध्यान रखिए, कुछ मैसेज देने भी आपको आता हूँ कि आज हमारे पास एथिक्स, स्पिरिचुअलिटी, हमारे लोगों का बिहेवियर ख़राब है, उसमें हम कैसे अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, रिएक्शन की जगह कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पॉजिटिवली। हर छोटी छोटी बातों में मूड ख़राब कर रहे हों जो लोग, वो चाहे हाई पोजीशन में हों, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। IQ, EQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट चेक किया जाता है आजकल बहुत सारी जॉब्स में। EQ भी चेक किया जाता है, इमोशनल क्वोशेंट, बट इन सब का जो ओरिजिन है वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट भी ज़रूरी होता है। माय डियर कैंडिडेट, कई सारी ऐसी एक्टिविटी रहती हैं जहाँ पर हम लोग एक स्पिरिचुअल ट्रेंथ, ऐसे सेशन देना जिसमें कैंडिडेट्स के अंदर मोटिवेशन आ सके, वो अपने को अच्छा समझ सके। ऐसे यूथ, ऐसे यंग, ऐसे प्रोग्राम्स बहुत सारे चूँकि भागीदारी रहती है और वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी दुआएं मिलती हैं। मैं आप सबसे कहूँगा, एरा है, इसको मान के चलिए, अब 1 साल की पॉजिटिव एरा है। हमें पॉजिटिविटी थीम को लेकर के चलना है। जितना हम पॉजिटिव अपने बारे में सोचेंगे, अपने को इंकरेज करेंगे, अपने को शाबाशी देंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट जो हमें अपने जीवन में मिलते हैं, छोटी छोटी बची चीज़ों को जो हम बदल रहे होते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को भी धन्यवाद और थैंक्स देना होता है। और अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग की अप्रोच अलग होगी। और इसी चीज़ में जो चीज़ें भी कैंडिडेट्स को बताई जाएँ, प्रोफाइल मेकिंग की, रजिस्ट्रेशंस की, पैकेजेस की, उसमें जितनी साफ़ होगी, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, जितनी अच्छी होगी, उतनी कंसल्टेंसी की जो इमेज लोगों के दिमाग में ख़राब है, वो एक्शन से, वर्क से, ज्वाइनिंग से, चीज़ों से बदलेगी ज़रूर। कभी कभी कुछ लोग बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। मैंने देखा, मैंने बता दिया, बात कर दी, फिर भी वो बात को समझ नहीं पाते हैं। मैंने देखा कुछ लोग अभी 10 साल से, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं तो कुछ ख़राब भी, कुछ लोगों के जवाब होते हैं। 10 साल से कैंडिडेट 12,000 की नौकरी में अगर काम कर रहा है, और आज मैं उससे बोलता हूँ कि तुम 10 से 12 साल में काम कर रहे हो, तुम तो अभी कभी 20,000 में जा सकते हो, तुम्हें इसके लिए सिर्फ 1-2 इंटरव्यू देने, कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट कहता है, सर हमारे लिए ब्रांड कंपनी कौन सी है? ख़राब ब्रांड में आप काम कर रहे हैं, बट मेरे लिए ब्रांड कंपनी आपके पास कौन सी है, कितने पैकेज की है, क्या है? फ़ोन से वो केवल चीज़ों का आंसर दे करके समझना चाहता है, जबकि अपने पूरे करियर को, तो मैंने उससे पूछा कि तुम किस ब्रांड में काम कर रहे थे, पहले तुम अपने आप को देखो। तो हमें अपने को भी देखना है, अपने को भी समझना है हम हैं क्या, और फिर कंपनीज़ को भी देखना है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। आप ख़राब नहीं हैं, पर आपको उस कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को बदलने का काम भी करना है। माय डियर कैंडिडेट, हम आज उसी की बात कर रहे हैं। हम आज पैकेजेस को लाने के लिए आपके साथ किए गए होमवर्क में फिज़िकल मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग, इंटरेक्शन, कुछ लोग मैंने देखा बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए जब यहाँ भेजा जाता है दे देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। और मैंने सबको एक कार्ड दे रखा है अपना, जो लोग यहाँ विज़िट करते हैं, जिनका आईडी बन चुका है, जिनसे मिला हूँ, उसमें मेरा नंबर मेंशन होता है। वो जब भी कोई इंटरव्यू देता है, कोई छोटा बड़ा बहुत बड़ा जो भी इंटरव्यू दे रहा है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंटरव्यू का एक फीडबैक ज़रूर दें कि कैसा इंटरव्यू रहा, क्या रहा, पैकेज में क्या दिक्कत आई, तो हम लोग पहले से बात करके उसके हिसाब से रख सकते हैं। आप इंटरव्यू दे आए, फिर कुछ दिनों बाद मिल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने देखा लोग 18, 19, 20, 21 के भी मिलने जब आते हैं, उनके पास अपनी पर्सनल रीज़न की वजह से वो कुछ कहीं बिज़ी हो जाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने थोड़ा सा कड़ाई करी है। अगर आप कई लंबा समय आपका गैप में जा रहा है, लंबे समय से आप मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल को फ्रीज इसीलिए कर रहे हैं कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो कि हम यहाँ पे जॉब के लिए आए थे, हम एक ज्वाइनिंग के लिए आए थे। हम सिर्फ यहाँ पे आ जाए फिर कुछ दिन बाद चल देंगे, जैसे मूड आएगा वैसे नहीं चलेगा। कुछ लोग इंटरव्यूज़ की फीडबैक देने की आदत आपको ज़रूर देनी है। वो अभी कुछ लोगों ने जिन्होंने फीडबैक दी है, उनके पैकेज को हम लोग बढ़ा करके ले आए हैं। तो आप दे नहीं रहे हैं, फिजिकल मीटिंग नहीं कर रहे हैं, ज्वाइनिंग्स को रहने के बाद में कुछ अपनी चीज़ों में पर्सनल इंगेज हैं, तो आपकी प्रायोरिटी एक अच्छा प्रोफाइल जॉब नहीं है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ में। जो कंपनीज़ हैं आज आपके लिए, पहले मैंने फ्रेशर के लिए आज एक सुबह भी वीडियो एक डाला था, जिसमें फ्रेशर में मैंने बताया था टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो भी प्रोफाइल्स हैं, ऑफिस जॉब हैं, ख़ासतौर से वो लोग जो बहुत अर्जेंट जॉब की ज़रूरत जिनको है, उनके लिए आज कंपनी में इंटरव्यूज़ हुए हैं। पहली बात,
तो चूँकि पहले थोड़ी कोशिश है कि इसमें सीनियर कैंडिडेट्स के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। CSE इंटर में 60 तक के पैकेज में सुपर हाउस में रिक्वायरमेंट है। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन के लिए रीजेंसी हॉस्पिटल में अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। जो हॉस्पिटल बैकग्राउंड के भी हों, डिप्टी मैनेजर प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। HR मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है विक्रांत ग्रुप में। रिमझिम इस्पात में सीनियर अकाउंटेंट 40 के पैकेज के लिए चाहिए। भारतीय ग्रुप में वो फीमेल जो PSIT किसान नगर के पास की हों, भौती के पास की हों, जो जा सकती हों, उनका थोड़ा सपोर्ट भी रहता है। मैरिड कैंडिडेट के लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है। नॉर्मल एक्सेल वगैरह आता हो। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, गुड इन इंग्लिश, मैरिड फीमेल अगर हैं तो गुड कमांड ऑन कंप्यूटर है तो इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। ये SGRG में आपका इंटरव्यू नहीं होना है, सीधे ज्वाइनिंग होनी है। कल जो 5, 10, 15 लोग जो भी ज्वाइनिंग चाहते हो, फ्रेशर हों, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। उन लोगों को जिनके घर में क्राइसिस है, उसकी वजह से घर में रोज़ दिक्कतें आ रही हैं, फिनेंशियल दिक्कत आ गई है, उनको जिनको एक्सेल नॉर्मल आता हो, कंप्यूटर आता हो, उनके लिए तुरंत ज्वाइनिंग है। इसमें उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा कंपनी की, उन्होंने कहा शुक्ला सर आप देख लीजिए, हम उसी पैकेज रेंज के अगर जो भी कैंडिडेट हो उनको आप इंटरव्यू के लिए मत भेजिए, ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजिए, जिसमें उनको इमीडिएट ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। जो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, कुछ लोग हम लोगों पे बिलीव करने लगे हैं कि आप ही सिलेक्ट कर दीजिए, भेज दीजिए। हर जगह ये नहीं भी होता है। तो इसमें जो लोग जो भी हैं जो तुरंत ज्वाइनिंग चाहते हों, किदवई नगर के एरिया के आसपास के हों, आ सकते हों, फ्रेशर हों, ज्वाइनिंग चाहते हो, क्योंकि इधर की कंपनीज कम होती हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनी ज़्यादा रहती हैं, वहाँ पे ज़्यादा आती हैं। इसमें अच्छा है। JQ फॉर्जिंग में माल रोड की तरफ में जो लोग बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री, लेटर टाइपिंग में अच्छे हों, उनके लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं जो उधर की ओर के हैं, वो सारे कैंडिडेट जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका ID बन चुका, उनको कल फाइनलाइज कराया जा सकता है। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वंसल पंप में ट्रेनरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट का नेक्स्ट वीक में जो पूरी ज्वाइनिंग्स के पर्पज़ के लिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कैंडिडेट सीधे फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके लिए जो उनकी पैकेजेस की जो फैसिलिटी है, उसमें भी 2 चीज़ें बहुत अच्छी रखी हैं उन्होंने। फिक्स के साथ साथ में ईयर के एंड में एक साथ अमाउंट भी वो आपको देते हैं, वो भी मदद आपको करेगा। ये मेजर मैंने आपको बताई है 2-3 प्रोफाइल ऐसी ऑफिस जॉब की टेक्निकल में जो फ्रेशर के लिए भी हैं। जो फ्रेशर बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनको अपने कोर का मिलता नहीं है, कोर का काम नहीं मिलता है। सारी बातें मिल जाएंगी बट अपना कोर नहीं मिलता है। मुंदू स्वीट्स में इलाहाबाद में कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर प्रोडक्शन एंट्री ऑन ERP सॉफ्टवेयर, बिलिंग ऑपरेटर 15 तक का जॉब है। फूडिंग लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। वो लोग जो इलाहाबाद में काम करना चाहते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ERP में काम कर सकते हो, प्रोडक्शन एंट्री, उनके लिए ये अर्जेंट ज्वाइनिंग है। कानपुर में थर्मोडायनेमिक्स में असिस्टेंट अकाउंट का एक रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने बीकॉम भी किया हो, MCOM भी किया हो, 5 to 10 ईयर का बीच का एक्सपीरियंस हो, पैकेज एक अच्छा किया हो सकता है। ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। 2 रिक्वायरमेंट है, एक इसमें एक तो टैली जिसको नॉर्मल आता हो, सीनियर प्रोफाइल है, वो अलग है। रघुनाथ लक्ष्मी नारायण में एक रिक्वायरमेंट है। SGRG की मुझे भी बात आई, आपको मैं बता रहा था। SGRG में एक प्रोफाइल आज मैंने जो नहीं थी उनकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से भेजी है, बट उन्होंने उसमें 45 पैकेज फाइनल किया है आज वो कैंडिडेट। लेकिन उसमें जो वर्किंग आवर्स हैं, जो टाइमिंग है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की कंपनी है, तो उसमें टाइमिंग को लेकर के थोड़ा सा वो था, छुट्टियां कम मिल रही थी। तो मैंने वो शर्तें उनको बताई भी, उनको रेडी भी किया, और वो करीब आ गए हैं ज्वाइनिंग के। क्योंकि कोई कैंडिडेट अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत लंबे समय से वहाँ सैलरी नहीं मिल रही हो, परिवार कमज़ोर पड़ता है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कंपनी में बात करके, उनकी प्रोफाइल को देख करके, उनकी सिंसियरिटी को देख करके बात की जाती है। और ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि ऐसी जगह पर सफलता भी मिलती है। रघुनाथ लक्ष्मी नारायण में जूनियर अकाउंटेंट यहीं किदवई नगर के पास में ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो ज्वाइन कर सकते हैं, जो अर्जेंट जूनियर अकाउंटेंट में चाहते हो। GM प्रोडक्शन 70 पैकेज, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 पैकेज, ये सारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं जो भी टेक्निकल प्रोफाइल के हैं, और टेक्निकल प्रोफाइल में मैकेनिकल के हों, पंप इंडस्ट्री से जुड़ी इंडस्ट्री जिसमें वो तो हो, तो उनका पैकेज बढ़ाया किसी भी लेवल पे जा सकता है। सेल्स मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर में, सेल्स मैनेजर से याद आया, अभी एक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग आज ही, फ्रेशर कैंडिडेट, बाहर का कैंडिडेट, 15-20 दिन में आज उसकी फ्रेशर की ज्वाइनिंग टेक्निकल सेल्स में हुई है। और फ्रेशर में 20+ का पैकेज आना बहुत मायने रखता है।
सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड सर्विस एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। कोल्डी मसाले में ITI होल्डर फॉर ऑल ट्रेड के लिए रिक्वायरमेंट है। इंजेक्टोप्लास्ट में बीटेक मैकेनिकल फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड मैकेनिकल क्वालिटी, डिप्लोमा मैकेनिकल फॉर असेंबली डिपार्टमेंट के लिए बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। नेरोलैक में, कानपुर, अमृतसर, विशाखापट्टनम में ये रिक्वायरमेंट है। बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर में, मैनेजर में 3 लाख टू 8 लाख का रिक्वायरमेंट है। SGRG में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस है। जो अर्जेंटली बहुत इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 तक के पैकेज के नीचे के हैं, एक्सेल आता है, फ्रेशर में हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। तुरंत ज्वाइनिंग के लिए इसमें इंटरव्यूज़ नहीं देना, सीधे उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। किया मोटर्स में स्मार्ट लुकिंग फीमेल कैंडिडेट फॉर रिसेप्शन के लिए चाहिए। प्राइम प्रिसीजन में क्वालिटी सुपरवाइजर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फ्रंटियर टूल्स में मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, फिटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ मशीनरी कंपोनेंट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सैलरी हाउस में सीनियर अकाउंटेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव 30 का पैकेज का रिक्वायरमेंट है। टेक्नोविद में ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। GSR डिटर्जेंट में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 मार्केटिंग एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। AJ सुगंधी में सीनियर अकाउंटेंट 30+ का रिक्वायरमेंट है। सानी हार्डवेयर में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड मल्टीपल वर्क एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। ITC में मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आई डिज़ाइन स्टूडियो में मेल फीमेल स्टोर मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन अपैरल में जिसमें काम किया हो। रिटेल सेल्स एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है अर्जेंट, इसमें जो हो सकते हैं। तिरंगा अगरबत्ती में फीमेल जूनियर अकाउंटेंट परचेज एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ब्रिजवासी चेन्स इंडिया लिमिटेड में इनको कैंडिडेट्स जो हैं 12 पास भी चलेंगे, अपीयरेंस अच्छा हो, बातचीत अच्छी कर लें। कैंडिडेट्स उनको वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, ज्वेलरी शोरूम में अगर काम किया तो और अच्छा है। पेवेजा एंड कंपनी में HR की प्रोफाइल के लिए एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिवेंद्रम में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए चाहिए। UI ट्रिवेंद्रम में ग्राफिक डिज़ाइनर का अर्जेंट चाहिए। प्रेसिटेक्स इक्विपमेंट में आर्मी मैन, अगर किसी कोई डिफेंस का अगर कोई बंदा आपकी नॉलेज में हो जिसने किसी तरह से डिफेंस में कुछ काम किया हो या कुछ जानकारी हो, छोटी बड़ी सभी प्रोफाइल में, उनको 40 के पैकेज के लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। GP इंडस्ट्री में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव और ऑनलाइन वर्क के लिए चाहिए। सुरेंद्रा सारीज में स्मार्ट एंड जूनियर अकाउंटेंट चाहिए जैसा टैली में काम किया हो। हंस एनर्जी में HR रिक्रूटर की प्रोफाइल 40 to 60 का पैकेज है। झुंझुनवाला में कंप्यूटर ऑपरेटर बहुती में रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में स्टोर मैंने सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, टैली, इंजेक्टो मोल्डिंग ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। चौबे एंड कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क, सुपरवाइजर इलेक्ट्रीशियन की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है। रीजनल सेल्स हेड MKU के इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे हैं, 2 कैंडिडेट बहुत करीब आ गए फाइनल होने के। MKU में प्रोडक्ट मैनेजर 10 लाख टू 20 लाख का चाहिए। MKU में असिस्टेंट मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख। TPI में आज 2 कैंडिडेट्स करीब आ गए हैं, फाइनलाइजेशन दे दिया है, ज्वाइनिंग भी दे दी है। 30 से 35 मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर चाहिए। मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर ISO एंड ऑडिटिंग के लिए चाहिए। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर चाहिए हैविंग ए नॉलेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। TPI अंडर कैरियर में यंग एंड डायनेमिक इंपोर्ट परचेज मैनेजर। बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। स्वर्ण लॉजिस्टिक में ज्वाइनिंग के करीब आई है बंदे की। सैप कम बिलिंग ऑपरेटर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माइक्रोमैप में इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक MBA ग्रेजुएट अगर आप हैं, सेल्स में जाना चाहते हैं तो आपके लिए अर्जेंट है। इलेक्ट्रॉनिक के हैं तो और अच्छा है। राधे नमकीन में पैकेजिंग इंचार्ज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, नमकीन इंडस्ट्री की हैं। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50 का पैकेज। क्वालिटी एनालिस्ट फ्रॉम BPO, सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। MLA ग्रुप में सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिसमें MLA ग्रुप में इमीडिएट 50 के पैकेज की ज्वाइनिंग हो सकती है। वेदरिक्स मैनेजमेंट में PHP.NET डेवलपर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोटोमार्क में सिस्टम में जूनियर अकाउंटेंट इलेक्ट्रीशियन का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सीनियर एक्सपोर्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर ई-कॉमर्स, मार्केटिंग PA टू डायरेक्टर प्रोफाइल 4 लाख टू 8 लाख के इंटरव्यूज़ बहुत, वो फीमेल जो डायनेमिक हों, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में फ़ोन से बात करके फाइनलाइज कर सकती हों, कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो तो रेडी अगर हों, तो उसमें भी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फीमेल CRM कम MIS एग्जीक्यूटिव फॉर कमनाव लोकेशन के लिए चाहिए। CSE एंटर 6 लाख टू 12 लाख इंजेक्टोप्लास्ट लोहिया में रिक्वायरमेंट है। नमन गेस्ट हाउस में स्मार्ट एंड एक्टिव मेल रिसेप्शनिस्ट का रिक्वायरमेंट है। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट मंदना में है। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर V2B मार्केटिंग का चाहिए बंदा। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में लेदर पैकेजिंग और सुपरवाइजर चाहिए।
हैवेल्स वेयर हाउस में वेयर हाउस मैनेजर के लिए आज इंटरव्यूज़ हुए हैं। 40 का पैकेज, लॉजिंग फैसिलिटी चाहिए। इसमें बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी एजेंसी में फुटवेयर इंडस्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। हिना फूड में सुपरवाइजर फूडिंग लॉजिंग के लिए चाहिए। एंडोकोट में प्रोडक्शन कम फैक्ट्री मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विनायका एसोसिएट में MIS टीम लीडर कंप्यूटर ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। फिजिकल जो सर्वे भी फाइल बेसिस पे कर पाएगा। नॉर्मल ग्रीन में BSc एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में IT के बंदे चाहिए जो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम कर पाएँ। प्रोफाइल है। JQ फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। GR कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। पंकी ऑक्सीजन में जनरल सुपरवाइजर। माई GST कैफे में सीनियर अकाउंटेंट। इंडस्ट्रियल टेक्नो में जूनियर अकाउंटेंट। कामधेनु कैटल में जो रिक्वायरमेंट है वो सीनियर अकाउंटेंट और इनको सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जो 12 आवर वर्क कर सके। माय डियर कैंडिडेट, मेजर कंपनीज, ऑब्जेक्टिव क्या इस संस्था का है, कैसे आज कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं, मैंने आपको सब कुछ शेयर किया है। आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को पूरा मन से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, एक एक कंपनी को करिए। ये पॉजिटिव न्यूज़ पॉजिटिविटी चारों ओर बढ़ाती हैं और वही पॉजिटिविटी आपके लिए दुआ का काम करती है। माय डियर कैंडिडेट, जो कल अभी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट को भेजा जाना है, मिस मत करिए इंटरव्यूज़, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejobs.com। थैंक यू।